वाराणसी के इस समय अगर बात की जाए तो बेनियाबाग मतलब वाराणसी दिल्ली एनसीआर के बाद अब ठंड हर जिले के बाद काशी में भी ठंड ने दस्तक दे दी है। और ठंड दस्तक जब देती है तो वाराणसी में एक मार्केट लगती है जिसका नाम रहता है तिब्बती मार्केट, जो कि कहा जाता है कि ये कई सालों से ये दुकानें लगती मतलब यहाँ पे जो दुकान लगती है लगती चले आ रही है, स्टॉल लगता है, जो कि ये माल जो इनकी जो माल लाते हैं, जो ठंड का माल गर्म माल जो लाते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि ये माल जो जहाँ से लाते हैं वो भी हम जानेंगे और माल में क्वालिटी जो होती है उस क्वालिटी के बारे में जानेंगे कि कस्टमर जो आते हैं उनको जो दिया जाता है वो उनको कस्टमर को क्या समझ के दिया जाता है, क्या बता के दिया जाता है, कस्टमर किस तरीके से भावुक होकर हर साल भीड़ बढ़ती जाती है। तो 2024 की अगर बात करें तो हम सर से बात करेंगे जो यहाँ के मेन अध्यक्ष है, पूरी क्वालिटी जो इनकी जो यहाँ पे कमेटी लगी हुई है इनके अध्यक्ष जी से हम बात करेंगे कि जो स्टॉल जो लगे हैं यहाँ के मेन जो प्रमुख हैं इनसे हम बात करेंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है कुंचोक सिंह। सिंह जी, मैं जानना चाहूँगा जैसे पिछली बार 2023 में देखा गया था, फिर 2024 में इस बार कुछ कस्टमर ठंड को देखते हुए आपकी मार्केट में भीड़ है और माल भी इस बार कुछ अलग लग रहा है, तो किस तरीके का माल और कैसे आप माल लाया गया इस बार? ये हर साल के भांति हम लोग इस बार भी बहुत अच्छे नए डिज़ाइन के सामान लाए हैं और क्वालिटी में तो आप पूछो ही मत। हर साल हम लोग अच्छे कपड़े देते हैं। आज तो यही लोगों के मन में रख के लोग यहाँ पे सीधा इसलिए आते हैं कि हमारा माल जो है अलग होते हैं और एक थोड़ा सा डिफरेंट सा होता है और क्वालिटी भी बहुत बढ़िया होता है और जो डिज़ाइन और जो बनावट जो है वो जो है यहाँ पे किसी और के पास नहीं मिल सकता है। ऐसा चीज़ अलग अलग किस्म के डिज़ाइन या फैशन जो है या कलर है और स्वेटर है, जैकेट है, सभी अलग प्रकार का हम लोग ले आते हैं हर साल। अध्यक्ष जी, इस बार मार्केट में सबसे ज़्यादा क्या बिक रहा है? मतलब महिलाएं हो चाहे जेंट्स हो, इस बार क्या ज़्यादा खरीद रहे हैं आपकी मार्केट से? वैसे हर साल की भांति अब लोग जितना भी है फैशन के तौर पर ज़्यादा जितने नए फैशन के सामान हैं उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं। और एक चीज़ है, बहुत दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि अभी लोग जैकेट पहनने लग गए हैं, स्वेटर भी विभिन्न प्रकार के स्वेटर जो है लेडीज़ लोग हैं, कार्डिगन होते हैं, फिर कोई अच्छे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, कुर्ती होता है, लोअर्स होते हैं, अपर्स होते हैं, ये सब अलग अलग किस्म के जो है आजकल जैसे लोग ज़्यादातर लोग टीवी देखते हैं तो दुनिया में क्या क्या कपड़े चल रहे हैं सब लोगों के देखते हैं तो सब लोग जान जाते हैं। इसी प्रकार से नए कपड़े और नए डिज़ाइन। क्या बोले? अब यही कह रहे थे कि हम विभिन्न प्रकार के जो कपड़े हैं जैसे कि आजकल फैशन के तौर पे जो भी चलते हैं उसी तरह के कपड़े को ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल सर, ये भी देखा जाता है कि आप लोग कहाँ से आते हो, हर साल तिब्बती मार्केट यहाँ लगती है और अब तो आपके अलावा अलग से मार्केट भी लगने लगी है। और रही बात जो यहाँ के लोकल दुकानदार हैं उनका कुछ ऐसा कहना रहता है कि इस मार्केट में माल जो बिक रहे हैं कस्टमर को होता बहकाने के लिए कहते हो, किस लिए कहते हो कि ये माल मतलब कि ये लुधियाना का होता है, मतलब इंडिया का होता है, तो ये माल आपका ये कहाँ का रहता है? ये माल जो है मूल रूप से तो ये माल जो है भारत के अंदर से ही तो मिलता है, पर बहुत से ये कपड़े हैं जैसे इसके चेन है, बटन है और सिलाई के मशीन जो है वो सब बाहर से आते हैं। अलग से हम लोग स्पेशल ऑर्डर दे के बना के ले आते हैं। इसीलिए जितने यहाँ पे कपड़े मिलते हैं इस तरह का कपड़े जो अभी आप बनारस में शायद ही मिलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्यों मैंने देखा है बहुत सारे लोग यही डिज़ाइन जो मैं भी बाज़ार में घूमने जाता हूँ देखता हूँ तो हमारे कपड़े जैसा अभी इधर नहीं है। बिल्कुल, ये तो कमी देखते हैं, ये कमी तो है कि आप जो बेचते हैं वो बाहर नहीं दिखती है, सही बात है। हर ज़िले में आप जैसी तिब्बती मार्केट बहुत सी लगती है जिसका नाम अलग अलग दिया जाता है। तो साल भर में आप एक बार आते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं और साल भर अब यहाँ लगाने के बाद कहाँ स्टॉल लगेगा आपका, इसका कुछ क्या रहेगा? ऐसे है कि हम लोग हर साल में एक बार यहाँ पे आते हैं, हमारा सीजनल बिजनेस है। बाकी हम लोग घर में अपना काम करते रहे, इसी काम को तैयारी में हर पूरा गर्मी जो है लगा लेते हैं। जैसे कपड़े कहाँ से लाना है और क्या जैसे कि अब डिज़ाइन कैसे नए डिज़ाइन होगा उसके ऊपर चर्चा होते हैं और किस कलर के अगले बार अच्छा चलेंगे। इसी तरह से ना हर चीज़ में ध्यान से देखना पड़ता है, उसके हिसाब से पूरा गर्मी जो है उसी पे लग जाता है। फिर पूरा साल लग जाता है। पूरा साल यहाँ लगता है। तो सर्दी में हम यहाँ पहुँच जाते हैं 4-5 महीना, जो प्रोडक्ट है वो यहाँ ला के आप लोगों के समक्ष जो है पेश इस बार क्या लगता है, इस बार क्या लाभ लग रहा है आपको? इस बार कस्टमर है?
नहीं, हर साल की बात यही है। शुरू में तो थोड़ा ऐसे ही चलता है, जो ठंड नहीं पड़ता है तो लोगों का थोड़ा ध्यान कम होता है, गर्मी थोड़ा गर्म हो गया। तो अभी ठंडा शुरू हो गया 2-4 दिन से, और लगन भी है और शादी भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो लोग आने शुरू हो गया है। 4-5 दिन से कुछ अच्छा आ रहे हैं, लोग सामान भी ले रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। लोगों को सबसे ज़्यादा क्या है, क्वालिटी चाहिए और व्यवहार चाहिए, और हमारे मार्केट में व्यवहार सबसे बढ़िया रहता है। यहाँ पे कस्टमर जो अपना मर्जी से सामान खोल सकते हैं, देख सकते हैं, चाहे 100 पीस खोल दें, उसके बाद कोई कुछ नहीं कहेंगे, वो अपने मर्जी से फिर दोबारा आके सामान फिक्स रेट से कितना कस्टमर मतलब संतुष्ट रहते हैं फिक्स रेट से? ऐसे बहुत पहले हम लोग यहाँ पे जो काम कर रहे थे, हम लोग कम से कम यहाँ पे 50-60 साल से काम कर रहे हैं, तब से हम लोग देखते हैं बार्गेनिंग कर रहे थे। तो लोग कस्टमर यही कहते थे कि बार्गेनिंग करने से हमें समझ में नहीं आता है कि किस रेट में लेना है। आपका व्यवहार सही है, कपड़ा सही है और सब कुछ सही है, और इसमें एक कमी है कि हमें लेने में दिक्कत हो, खास करके पढ़े लिखे लोग जो है वो बहुत मुश्किल होता है सामान खरीदने में, बार्गेनिंग करने में शर्म करते हैं, कुछ फीलिंग अनईजी होता है, इसी वजह से वे लोग खरीद नहीं पाते हैं। तो फिक्स रेट बनाने के वजह से अब उनको कोई नुकसान नहीं है, वो अपने से 2 पैसा कोई भी कमा लेते हैं, बगैर कमाई के तो कोई भी काम नहीं करेंगे। सर्विस देते हैं, सर्विस के चार्ज जरूर लगते हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, तो पढ़े लिखे लोग जो जानते हैं वो सब आते हैं, और कपड़े के क्वालिटी और उसका जितना उसमें मेहनत लग डिज़ाइन है, उसके हिसाब से रेट भी बहुत सस्ते हैं जी। वो तो सब आप लोग पूरा मार्केट देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से लेके जाते ही